देख रहा देख। तेज धूप, तेज गर्मी और इस सब में इन मवेशियों को सहारा देती हुई ये वर्धा नदी और आसपास के पानी के स्रोत जैसे तालाब, झीलें और इस सब का आनंद उठाते हुए ये जानवर। हाँ, मैं हूँ अभी महाराष्ट्र के चंद्रपुर ज़िले के ताडोबा नेशनल पार्क में। यहाँ से एक नई यात्रा शुरू होती है। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है किसी नेशनल पार्क का और आप देख सकते हैं कि आसपास बहुत सारा पानी है। यहाँ पे वर्धा नदी है और 2-3 और भी नदियाँ हैं। उसके अलावा बहुत सारी झीलें, तालाब यहाँ पे है। बट बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी पड़ने की वजह से यहाँ पे जो झीलों का पानी है, तालाबों का पानी है, वो गर्मियों में सूखने लगता है। बट नदियाँ ऐसी हैं, स्पेशली वर्धा नदी, जो हमेशा पानी से यहाँ के लोगों को, यहाँ के जानवरों को, यहाँ के जितने पेड़, वनस्पति, जीवन है, सबको सींचती हुई आगे निकल पड़ती है। तो आइए मेरी इस जर्नी में आप सब भी मेरे साथ में देखिए कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा ताडोबा नेशनल पार्क का। ताडोबा नेशनल पार्क का जो कोर जंगल सफारी होती है, वहाँ का मुझे पास नहीं मिल पाया था क्योंकि टिकट्स वहाँ की अवेलेबल नहीं रहती हैं। तो मुझे यहाँ पे ऑल टोटल 4 गेट हैं, तो उनमें से मुझे एक गेट का जो पास है वो मिल गया था और वो गेट है मामला गेट। मामला यहाँ पे जो है वो एक गांव का नाम है और यहाँ पे बहुत सारे गांव हैं अंदर नेशनल पार्क के। ये एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है जहाँ पे अंदर ही अंदर बहुत सारे गांव हैं, गांव वालों की खेती है। जैसे यहाँ पे इन्होंने कपास उगाई हुई है और गांव वाले जंगल से अपनी बाइक से इधर उधर जाते रहते हैं। कई बार उन्हें शेर भी दिखाई देते हैं। तो मैं गेट पे पहुँच चुकी हूँ। नाही आले तर यांना दोघांना घेऊन जायचं, या सरांना घ्यायचं आहे, जायचं 5 मिनिटं पाहू तो यहाँ से हमारी सफारी शुरू हो जाती है। अब हम गेट के अंदर जाते हैं और ये अपना इंट्रो देते हैं और हमें बताते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना मला है। काही वाटलं सर तर मला विचारा, ठीक आहे ना? मला सांभाळून कोणतीही वस्तू आपल्या गाडीच्या खालतून पडली नाही पाहिजे. जरी पडली तरी आम्हापर्यंत सांगा, आपण उतरून घेऊ, जेणेकरून तुम्ही खालतं उतरायचा प्रयत्न करू नका. नाही, हां. बॉटल खतम झाला, आपल्याला बिसलरी बॉटल अलाउड नाही आहे. बॉटल पाणी खतम झालं, गाडी जर टाका बाहेर टाका. कोणतीच वस्तू काहीच बाहेर टाकायची. आता आपल्या जर गलतीनं कोणती वस्तू आपली पडली तर तुम्ही कृपया उतरू नका, आम्हाला सांगा, ठीक आहे सर? पूरा सागवान का जंगल। सागवान एक ऐसी लकड़ी है जिसको काटना इलीगल है इंडिया में। जैसे देवदार को काटना इलीगल है, वैसे ही सागवान को काटना, क्योंकि इंसान ना लालची होता जाता है। ये लकड़ी बहुत ज़्यादा मजबूत होती है और इसका यूज़ जो होता है फर्नीचर बनाने में करते हैं। और ये जंगल सिर्फ यहाँ की वाइल्ड लाइफ या फिर जानवरों के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ के गांव के जो लोग हैं आसपास के,
उसमें भी ना ये बहुत अहम भूमिका निभाता है उनके जीवन में। यहाँ पे नॉर्मली आता होगा ना शेर पानी और ये पीने को। टाइगर वाईमार्क टाइगर का एरिया है ये। ये चेक पॉइंट्स किसके लिए बने हुए हैं? ये मचन टायगर गणने के लिए बुद्ध पौर्णिमेच्या दिवशी आहे ना, तर टायगरची गणतीकेल्या जाते येतात त्या दिवशी स्पेशालिस्ट टुरिस्ट इथं बुकिंग करून राहतात रात्रभर. त्यांना गाडी पिकअप करेल 6 वाजता आणि सकाळला मॉर्निंगला 6 वाजता न्यायला लागेल. एक गाईड त्यांच्यासोबत राहील, 3 जण राहतील आणि गाईड एक 4 जण बुकिंगवर आहे. बुद्ध पूर्णिमा को क्या होता है, मून ज्यादा रहते हैं हाँ मून ऐसा लगता है 12 बजे के टाइम है कि पूरा दिन है. हाँ, उस हाँ, टाइम में जो बाकी के साथ एनिमल है, हाँ, हाँ, जो कॉमन एनिमल सामर डियर, स्पॉटेड डियर, बाकिंग डियर, वो एनिमल को डर नहीं रखता उसको, उनको पूरा उजाला रहता है. और टाइगर पॉइंट रहता है, और टाइगर क्या है उनके लिए उस टाइम में उनको मालूम है कि एक टाइम में ये आएंगे मेरे इसमें, वो छुपके रहता है. उस टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा फील हो जाती है. तो ये हम भी बुक कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेडीज अलाउड नहीं है. अच्छा, जेंट्स ही जेंट्स होते हैं। क्योंकि आपके सेफ्टी के लिए गाइड रहेगा, पर यहाँ पे गाड़ी नहीं रहेगी. हाँ, मसाला घेऊ का त्याला बघू. फॉलो करते रहता टाइगर. अच्छा, बकरियों की मेल को। एक तो बकरियों की बोलो, कैटल बोलो, जैसे गाय बैल है. हाँ हाँ, बहुत ही इतना ध्यान देती हाँ, कि अपनी जान की बाजी लगा कर वो ध्यान देती थी. हाँ, अगर 2 ही बच्चे हैं तो। हाँ. तो जो हमारे गाइड थे वो हमें वो सारी जगह पर लेकर जा रहे थे जहाँ पे हमें टाइगर दिख सकता था। तो इन्हें वो सारे पॉइंट्स मालूम थे। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि बजरंग नाम का एक टाइगर और मेल टाइगर और गौरी नाम की एक फ़ीमेल टाइगर रहती है और उनके 2 कब्स भी हैं। तो वो ये उनका एरिया है। तो ये हमें वहाँ पे लेके जा रहे थे जहाँ पे दिख रहा था टाइगर। आज सुबह यहीं पे गौरी दिखी थी, जो हमारे जिप्सी चला रहे थे उन्हें मतलब वो दूसरे ग्रुप के साथ में थे। तो ये पैरों के निशान आप देख सकते हैं। तो उसके बाद हमने बहुत ढूंढा, बहुत ढूंढने के बाद में भी हमें कोई मतलब कुछ भी नहीं मिला। ना तो बजरंग दिखाई दिया, ना गौरी दिखाई दी। और एक बार के लिए तो हम बिल्कुल ऐसे हताश हो गए थे कि अब हमें शायद टाइगर दिखेगा ही नहीं। यहाँ पे कौन सी वाली शेरनी रहती है? डब्लू। ये तो वैसा ही दिख रहा है जैसा टीवी में दिखाते हैं।
नज़ारा अलग रहेगा। हाँ ना, वो तो अलग ही नज़ारा रहेगा टाइगर दिखा तो, और वो भी इतनी सुंदर खुली जगह में। ये एक दूसरी शेरनी का इलाका था जिसमें हम अभी होकर आए थे, और ये बता रहे थे कि उसका नाम डब्लू है या फिर दगड़ू है, समझ में नहीं आ रहा था, उसका मराठी नाम है। तो यहाँ पे भी कोई सफलता हासिल नहीं हुई और हम आगे बढ़ते रहे इस उम्मीद में कि हमें गौरी या फिर एटलीस्ट बजरंग तो भी दिख जाए। यहाँ पे बहुत सारी चिड़िया हैं। यहाँ पे आके हम लोग बहुत ज़्यादा शांत हो गए थे और तकरीबन 10 या 15 मिनट रुके थे, क्योंकि जो हमारे गाइड थे उन्हें बिल्कुल भरोसा था कि यहाँ पे गौरी आएगी ही, पर गौरी आई नहीं। और हमें ये पक्षी दिखाई दिए यहाँ पे कुछ। यहाँ पे कुछ पल के लिए लगा था कि यहाँ पे कुछ तो है जानवर, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी ये सोचकर कि क्या पता हमें यहाँ पे बजरंग, गौरी या फिर डब्लू में से कोई दिखाई दिए। बट वो एक मोड़ था और फिर हम आगे निकल पड़ते हैं। ये जगह देश की सबसे गर्म जगहों में से एक होने के बावजूद भी यहाँ पर बहुत सारे पक्षी आते हैं और वाइल्ड लाइफ बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। और ये बता रहे थे कि यहाँ पे इतनी गर्मी पड़ती है कि लोगों के लिए असहनीय हो जाती है गर्मी। तो इसमें एक बहुत बड़ा योगदान इन जानवरों के सर्वाइवल के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का भी है, क्योंकि उन्होंने जगह जगह पर बहुत सारे तालाब बनाए हुए हैं, जिससे कि अगर नेचुरल वाटर का जो सोर्स है अगर वो सूख भी जाता है तो उन तालाबों में जानवरों के लिए पानी अवेलेबल रहता है, जिससे वो गर्मी में भी सरवाइव कर पाते हैं। बाकी हम निकल गए थे गौरी और बजरंग की तलाश में, जो कि अभी तक हमें उसमें कोई सफलता हासिल नहीं हुई थी। बहुत ज़्यादा घूमने के बाद हम एक जगह रुककर देखने लगे कि क्या पता अब हमें दोनों में से कोई एक दिख जाए। यहाँ पर हमें एक बहुत सुंदर मोर का जोड़ा दिखाई दिया, बहुत सुंदर कलर्स, बहुत अच्छा लगा उन्हें देख के, और बहुत देर बाद कुछ तो हमें दिखाई दिया था, जो कि बहुत अच्छी मतलब ऐसे खुशी हो रही थी कि वाह हमें कुछ दिख गया है जंगल में।
कैसे देख रहा है और ये हमारी तरफ को आ रहा है। शांत रहो, कुछ नहीं होता, शांत कुछ नहीं होता, शांति रहो। पानी पे जाते हैं, कितना सुंदर है। शांत रहो, ये गाड़ी के नजदीक से जाएगा, कुछ नहीं करता। फोटो ले लो सर, आप फोटो ले लो। ले लो, हाँ? ले लो। ले लो सर, फोटो ले लो। दिख गया, दिख गया। ये फीमेल है। ये है बजरंग और ये मेल टाइगर है। पहले वो बोल रहे थे कि फ़ीमेल है, बट बाद में उन्होंने बताया कि ये मेल टाइगर है, इसका नाम बजरंग है। जैसे आपने कहावत सुनी होगी कि शेर के मुंह पर खून लग जाना, सेम वैसा ही अब हमारे साथ में हो चुका था। टाइगर बहुत जल्दबाजी में था, ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे प्यास लगी है और वो पानी की तालाब की तरफ भागा चला जा रहा था। तो हमने डिसाइड किया कि हम भी पानी के तालाब की तरफ को जाएंगे और वहाँ पे रास्ता नहीं था, पर फिर भी वहाँ पे उन्होंने जैसे तैसे रास्ता बनाया। जो जिप्सी के ड्राइवर थे उनमें बहुत ज़्यादा डेयरिंग थी। जब मैं ये वीडियो एडिट कर रही हूँ तो अब जाके बजरंग दिखाई दिया। अगर मैंने तभी उन्हें बता दिया होता कि मुझे बजरंग दिख रहा है तो शायद हम दोबारा से बजरंग को देख पाते थे। और यहाँ से देखने के बाद भी हमें बजरंग दोबारा से नहीं दिखाई दिया। फिर उन्होंने डिसाइड किया, जो हमारे गाइड थे, कि बाकी लोगों को भी यहाँ पे बुला लिया जाए ताकि वो भी यहाँ पे देख सकें। बट हमारे फ़ोन्स में नेटवर्क नहीं था। ये कुछ फ़ोटोज़ हैं और ये कुछ वहाँ पे ऐसा सा सीन था। जिप्सी से उतरना अलाउड नहीं होता है, तो हम लोग बजरंग को ऐसे ढूंढ रहे थे और बजरंग हमें दिखाई नहीं दिया। आगे एक मोड़ ने कॉलिंग तो की थी, बट वहाँ पे बंदर भी थे तो बंदरों की कोई कॉलिंग नहीं हुई, जिसकी वजह से हमने डिसाइड किया कि हम आगे नहीं जाएंगे और यहाँ से हम दूसरे टाइगर की तलाश में निकल पड़ते हैं। है सर, हिरन है। ये क्या होगा, हिरन है, हिरन कम है, बंदर है। सामर डियर, वाइल्ड बोर और नीलगाय, ये बहुत है। तो डियर फैमिली में से डियर कम है, क्योंकि यहाँ पे अपने एरिया में थोड़ा घास जो है वो थोड़ी कम है, ज़्यादा, इसलिए डियर फैमिली में कम है। तो खाने के लिए वाइट बोर, नीलगाय बहुत है, सांबर। तो जंगल के बीचों बीच ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों का एक ऑफिस था। यहाँ पे नॉर्मली जो सफारी में लोग आते हैं वो वॉशरूम यूज़ कर सकते हैं, और उसके अलावा यहाँ पे ब्लैक टी भी प्रोवाइड की जाती है अगर किसी को चाहिए तो। और यहाँ पे ये एकमात्र ऐसी जगह थी जहाँ पे नेटवर्क बहुत अच्छे से आ रहा था। तो जो हमारे गाइड थे उन्होंने जल्दी से सारे ग्रुप्स में मैसेज कर दिया और सबको बता दिया कि यहाँ पे बजरंग है। तो सारे लोगों ने डिसाइड किया कि वो अलग अलग रास्तों में खड़े होकर बजरंग को देखने के लिए उसकी राह देखेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली 6 सफारी जीप में से जो 6 जिप्सीज थी उसमें से सिर्फ हम थे जिन्हें बजरंग दिखाई दिया था और कोई भी टाइगर दिखाई दिया था। इसका रीज़न वहाँ के जो गाइड्स हैं वो ये बता रहे थे कि अभी जंगल में बहुत कुछ खाने के लिए भी है, क्योंकि बरसात अभी अभी ख़त्म हुई है, और उसके अलावा वहाँ पे भरपूर पानी भी है। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि टाइगर्स बाहर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑल टोटल 86 टाइगर्स हैं इस नेशनल पार्क में। पता ही नहीं चला कि कैसे हमारे 2.5 घंटे निकल चुके थे, ऑलमोस्ट 2.5 या 3 घंटे।
समय इतना तेज़ दौड़ रहा था। धीरे धीरे शाम होने लगी थी क्योंकि हमारी सफारी का जो टाइम था वो 2 से 6 बजे तक का था। 4 घंटे की सफारी में ऑलमोस्ट पौने तीन घंटा हमारा निकल गया था और अब हम निकल चुके थे किसी अगले जानवर की तलाश में। हम यहाँ तलाश में थे कि हमें तेंदुआ दिखाई देगा क्योंकि हम इस पॉइंट पे आए इसलिए थे, बट हमें तेंदुआ नहीं दिखाई दिया और हम आगे निकल पड़े। मेरे जीवन के ये 4 सुंदर घंटे थे और मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था और अब समय आ चुका था जंगल को बाय बोलने का। होप कि आप सबको भी उतना ही मज़ा आया जितना मुझे आया। थैंक यू सो मच।